316 और 318 लगा सकता है। साथियों, आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी चाप तो ये तो सौदा ही कुछ नहीं है, इनका यमराज तो बैठा ही अमरदीप का ध्यान, इनको तो हरिद्वार तक छोड़ के ही आऊंगा। साथियों, सबसे पहले आप एक बात समझ लें कि 316 धारा है कौन सी। जो पहले 406 थी, अब हमारे देश में ब्रिटिश काल का सारा काला कानून खत्म हो गया, नया कानून आ गया BNS और BNSS। BNS मीन्स भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले जो ब्रिटिश काल का काला कानून था उसमें जो 406 धारा थी, अब उसका नाम 316 हो गया। और जो फोर्जरी की धारा थी, ठगी की धारा थी 420 420, जो आम आदमी को पता है। आज की डेट में कोई किसी के साथ फोर्जरी करेगा, ठगी करेगा तो उसके ऊपर 318 लगेगी BNSS के अकॉर्डिंग। साथियों, 406 क्या थी? अमानत में खयानत। उसका मतलब क्या है सामान्य बोलचाल की भाषा में? भाई, किसी आदमी ने अपना कोई कीमती सामान आपको विश्वास करके आपके पास रखा, आपने उसको खुर्द-बुर्द कर दिया, छिपा दिया, लुको दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। अब 406 की जगह 316 होगी। अब 316 इंप्लीमेंट कैसे होगी? भाई, आपने किसी बैंक NBFC कंपनी से लोन लिया तो आपने उस लोन को छुपा कहां दिया, बेच कहां कर दिया, सेल कहां कर दिया उसको, लोन को लेके, तो 316 कैसे लगेगी? अमानत में खयानत कैसे लगेगी? अब बात आती है 420, जो कि आज की डेट में कोई भी आदमी किसी के भी साथ फोर्जरी करेगा, बैंक NBFC कंपनी या किसी अन्य के साथ, 318 लगेगी BNS के अकॉर्डिंग। अब 318 जो है वो तो धारा ठगी की है। भाई, ठगी क्या कर दी? आपने लोन लिया, उसमें फोर्जरी क्या होगी? अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे के लोन लिया तो फिर तो फोर्जरी होगी, ठगी होगी, 318 आपके ऊपर लग सकती है। या आपने कोई एडिट करके कुछ दे दिया, आपने सैलरी स्लिप एडिट करके दे दी, या बैंक स्टेटमेंट एडिट करके दे दी, आधार कार्ड पैन कार्ड में कुछ छेड़छाड़ करके दे दी, या बिजली पानी सीवरेज का बिल जो है उसको एडिट करके दे दिया, फिर तो वो फोर्जरी है, फिर तो ठगी है। फिर तो हमें भी समझ में आता है कि पहले अगर ये काम करा तो 420 लगती थी, आज की डेट में किसी ने करा तो 318 लगेगी। अब सवाल ये आता है कि फोन ना उठाने पे 316 और 318 कैसे लगेगी? अमानत में खयानत और ठगी की धारा कैसे लगेगी? अरे भाई, किसी का फोन उठाना या ना उठाना आपके राइट्स हैं, आपके अधिकार हैं। सेक्स आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये राइट्स देते हैं, आपको अधिकार देते हैं। आपका कोई भी धर्म है, कोई भी जात है, आप अमीर हैं चाहे गरीब है, आपके अधिकार बराबर हैं। आपको जीने का, स्वतंत्रता से जीने का और सामाजिक प्रतिष्ठा बना के अपनी रखने का आपको अधिकार संविधान ने आपको दिया है। तो आपके राइट्स हैं, आप किससे बात करें, किससे ना बात करें। नहीं तो ये उठाई करे कह देंगे सलमान खान ने फोन नहीं उठाया। भाई, सलमान खान के पास फोन किया था, अब उसके ऊपर 316 318 लगा दो। ये तो बेवकूफों वाली बात है यार, कॉमन सेंस की बात है। 5वीं क्लास का बच्चे की भी किसी के साथ लड़ाई हो जाएगी, नहीं बात करता भाई उससे, वो तो कोई जरूरी है थोड़ी है, कोई मैंडेटरी थोड़ी है। किसी के साथ जबरदस्ती प्यार थोड़ी किया जा सकता है, किसी के साथ जबरदस्ती दुश्मनी तो करी जा सके, प्यार थोड़ी करा जा सके किसी के साथ, जबरदस्ती किसी से बात थोड़ी करी जा सकती है। अब बात आ गई अमानत में खयानत। अरे, अमानत में खयानत क्या होगी भाई? आपने फोन नहीं उठाया, आपकी मर्जी, अब आपने एड्रेस अपना चेंज कर दिया। भाई, अगर आपने जब लोन लिया था उस दिन उस टाइम गलत एड्रेस दिया था, फिर तो फोर्जरी है, फिर तो ठगी है, फिर तो 318 लग सकती है BNS के अकॉर्डिंग आपके ऊपर। जो पहले 420 लगती थी, आज की डेट में 318 लगती है। 7 साल की सजा का प्रावधान और 3 साल की एक्स्ट्रा फोर्जरी की, मतलब फर्जी दस्तावेज तैयार करने की। भाई, आपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक तैयार करके बैंक NBFC कंपनी से लोन ले लिया। ये हमारे देश में कुछ DSA ऐसे हैं जो ये काम करते हैं।
लेकिन डरे घबराए नहीं, सिर्फ 10,000 में से किसी एक आदमी ने काम किया होगा, फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन लिया होगा। 9,999 आदमियों ने तो फेक डॉक्यूमेंट्स देके लोन ही नहीं ले रखा। अब अगर आपने आज की डेट में अपना मकान चेंज कर दिया, आपका एड्रेस चेंज हो गया, आपकी मर्जी है, आप सारे देश के किसी भी कोने में रहे, आपकी मर्जी है। अब तो मोदी साहब ने धारा 370 भी हटा दी है, आप जम्मू कश्मीर में भी जाके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, पहले अलाउड नहीं थी। आप वहां पे रेंट पे रह सकते हैं, सारे देश के किसी कोने में आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रह सकते हैं, रेंट पे रह सकते हैं। आपको किसी वीजा की, पोस्टपोर्ट की, जो पासपोर्ट की जरूरत थोड़ी है, तो इनकी टाइगरों की परमिशन लेने की जरूरत थोड़ी है। भाई एड्रेस चेंज कर दिया। अब बहुत से आदमियों को ये डराया और समझाया जा रहा है, फोन नहीं उठा रहे भाई, फोर्जरी होगी भाई, ठगी होगी भाई, अमानत में खयानत रख दी भाई, या आपने एड्रेस चेंज कर लिया तो भी ठगी होगी। अब टोटल बकवास ये उठाए गए, इनको बीएनएस का मतलब ही नहीं पता, 316 और 318 का मतलब ही नहीं पता। इनको पूछो भाई कौन सी धारा है, 316 और 318 ये अटेम्प्ट टू मर्डर है क्या, इरादा कत्ल है क्या, ये कौन सी धारा बता रहे हो आप? तो ये टोटल इनकी बकवास है, टोटल इनका दब है। अगर आप डिसेंट एडवाइस के साथ जुड़े हैं तो आपको पहले ही पता है। अगर आप नए जुड़े हैं तो हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं। अभी भी मैं 8 जगह लाइव हूं। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, इंस्टा पे देख रहे हैं, मोज पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, हेलो पे देख रहे हैं, व्हाट्सएप चैनल पे देख रहे हैं, तो हमारे एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिसपे मैं 3,500 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं, सारी लोन से रिलेटेड है। हमारे देश में किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर ने 3,500 वीडियो ने डाली और 25,000 से भी ज्यादा घंटे लोगों को उनके राइट्स बता चुका हूं, अधिकार बता चुका हूं। 25,000 घंटे कितने होते हैं? 25 घंटे कितने हो भाई? एक दिन एक रात बोलने के बाद भी 24 ही घंटे होंगे, 1 घंटा फिर भी रह जाएगा। और अमरदीप कादियान 25,000 घंटे बोल चुका है। और जब तक हरिद्वार जाऊंगा तब तक लोगों को उनके राइट्स बताता रहूंगा, उनके अधिकार बताता रहूंगा। लाखों घंटे बोल के हरिद्वार चला जाऊंगा और हमारी वीडियो फिर भी चलती रहेगी, लोगों को उनके राइट्स पता लगता रहेगा, अधिकार पता लगता रहेगा। साथियों, अगर आप मेरे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। अगर आप दिल्ली से देख रहे हैं तो सीपी में कनॉट पैलेस में हमारा हेड ऑफिस है, वहां पे आप पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हरियाणा से देख रहे हैं कुंडली में, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में, गुजरात से देख रहे हैं अहमदाबाद, दिल्ली दरवाजा पे। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में मैं टाइमली आता रहता हूं। आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं? आप अपनी स्टेट में मेरे से पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे नंबर है, उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से संपर्क करें। अगर आप टेलीफोनिकली एडवाइस लेना चाहते हैं तो अभी मैं लाइव हूं, जब लाइव खत्म हो जाएगी, अगर आपने पहले अपॉइंटमेंट ले रखी है या अभी आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पे आपकी नंबर है उसको सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके मेरी टीम से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। लाइव खत्म होने के बाद मेरी टीम आपके पास फोन मिला देगी, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया जाएगा, कोई नोटिस होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। अगर आपको एडवोकेट चाहिए, अपनी बेल करवानी है, जमानत करवानी है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप कादियान के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। आपको एडवोकेट चाहिए, हम आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे। उसकी फीस कितनी होगी ये जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।